महाराज जी, आपका शुभ नाम? अक्रूर दास। अक्रूर दास जी। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं महाराज अक्रूर दास जी, जो कि यहाँ के सेवा में है कई सालों से, और जिन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें यहाँ का वास्तव हमारे सामने रखा है, जिसका उल्लेख महाभारत काल में और भागवत में हुआ है, और काफ़ी पुराने प्राचीन ग्रंथों में हो चुका है। कुछ लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया है, के संत लोग भी यहाँ आए और यहाँ पे काफ़ी संत आ चुके हैं। ये संतों की भूमि मानी जाती है। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके और यहाँ के बारे में जानकारी लेके। तो बहुत बहुत और धन्यवाद। यहाँ जल्दी भी जो है वो एक भव्य विशाल मंदिर बनने जा रहा है, बनेगा तो अगर रुक्मणी और जो है द्वारिकानाथ का, जो यहाँ दोनों मिलन हुआ ना, ये है रुक्मणी द्वारिकानाथ का। लेकिन द्वारिकानाथ आए थे ना, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश। तो यहाँ रुक्मणी जो ले गए, ये दोनों का यहाँ पे मंदिर बड़ा बन रहा है, अच्छा, रुक्मणी द्वारिकाधीश। तो हम लोग फिर आएंगे। हम लोग जरूर। आशा करते हैं जल्दी से जल्दी इसका डेवलपमेंट हो, ये एक भारत के नक्शे पे आए, और बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ पे दूर बिल्कुल। दूर से ये प्रोजेक्ट श्रद्धालु का नाम आए। है ग्लोरी ऑफ विदर्भ। ग्लोरी ऑफ विदर्भ विदर्भ। जानते हैं, हाँ। और यह प्रोजेक्ट में आ रहा है। जिसका हाँ, ये जिसका प्रोजेक्ट आ रहा है। महत्व इतना है प्राचीन काल से, हाँ, हाँ, हाँ। ये तो एक वैभव है हमारे लिए। तो अभी ये कदम के वृक्ष जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कुछ समय गुजारा था, कुछ आराम किया था, उन वृक्षों की प्रदक्षिणा लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी कदम के वृक्ष की प्रदक्षिणा करने के बाद में हम आ चुके हैं जहाँ से रुक्मिणी देवी का हरण कर लिया था श्री कृष्ण ने, अंबिका देवी के मंदिर में। अब यहाँ पे दर्शन लेके फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हम अंबिका देवी के मंदिर में अंबिका माता के दर्शन करने आ गए हैं। अभी देख सकते हो आप। काळापासून अंबिका माता मातेने काळ नाही, वेळ नाही, मंदिराला 8,500 वर्षाचा काळ आहे. केली मंगळाने बांधलेलं मंदिर आहे. इथं कृष्ण भगवंत आले. यहाँ पे जो विंडो दिखाई दे रही है, रुक्मिणी हरण। अभी जो भुयार था वो उसको बंद कर दिया है, जो रास्ता था उसको बंद कर दिया है, लेकिन जो मान्यता है, जो भागवत में, जो महाभारत में, जो इतिहास के पन्नों पे लिखा गया है, जिसका जो निशान मिलते हैं, तो और कहा जाता है कि ये जो प्लेस है ये यहीं से, हाँ, यहीं से एक जगह थी, एक भुयार था, एक केव नुमा यहाँ पे रास्ता था, और अंडरग्राउंड होते हुए वो यहाँ से निकलता था, जंगलों में से अंदर से जाता था। तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी का हरण यहाँ से इस गुफा के माध्यम से अंदर से किया था, वो ये जगह है, ऐसा कहा जाता है। जो कि अभी भुयार का जो मुंह है वो बंद कर दिया गया है। अब वहाँ पे गुफा कहीं नज़र नहीं आती, जो रास्ता है वो अब यहाँ पे नज़र नहीं आता। लेकिन कुछ समय पहले जब हम पहली बार आए थे तो यहाँ पे वो भुयार गुफा थी, जो कि दरवाज़ा, उसका मुंह जो है बंद कर दिया गया है। यहीं से वो अमरावती तक उन्होंने सफ़र कर लिया था। अब ये बात अलग है कि एक उत्सुकता होना ज़रूरी है। हम अपनी जो धरोहर है वो धरोहर के बारे में जानने का हक हम सभी को है, और मैं ये समझता हूँ कि, और ये कहा जाता है कि यहाँ से रुक्मिणी हरण हुआ था। एक उत्सुकता है कि अगर उसके बारे में और जानकारी मिले, और अगर खोज होती है, और ये रास्ता कैसे, किस तरह, कहाँ से निकलता है, अगर उसके बारे में भी अगर खोज होती, तो ये एक और बड़ी धरोहर हमारे लिए हो जाती। पिछले बार आया था तो जब गुफा का मुंह खुला था तो मैंने अंदर जाके देखा था। वो एक 10 से 15 पायरियाँ अंदर जाने के बाद वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता था, अंधेरा नज़र आता था, और आगे जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। एक गेट लगा दिया था, बार्स लगा दिए थे, और अभी तो उन्होंने पूरी गुफाई बंद कर दी है। अभी उसको पूरा प्लेन कर दिया है, उसका पूरा मुंह पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जहाँ तक हो, सारी चीज़ें श्रद्धा पे ही डिपेंड होती है, हमारी मान्यताओं पे डिपेंड होती है। मान के चलते हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं, जो हमें समझाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो पवित्र वातावरण है, जो कहा जाता है, हम उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। तो यही इसकी यहाँ की सब खोज थी। और जहाँ के, जैसे कि हमने देखा, महाराज जी ने बताया कि महाभारत काल में जब यहाँ से रुक्मिणी हरण होने के बाद में यहाँ की पूरी नगरी को ही पाताल लोक में उल्टी कर ली गई थी युद्ध के दौरान। तो सिर्फ उसके अवशेष जो भी मिलते हैं तो वो उल्टे नज़र आते हैं। यहाँ का जो बाकी भी जो चीज़ें, जो अवशेष है जो मिले हुए, उनका रिलेशन कहीं ना कहीं
ताम्र युग से, पाषाण युग से होता है, तो इतिहास तो यही कहता है, हम उसी को मान के आगे चलते हैं। इस्कॉन मंदिर की ओर से महाप्रसाद की व्यवस्था हमेशा रहती है। यहाँ पे आने वाला कोई भी बगैर खाए जाएगा नहीं, इसकी पूरी वो केयर करते हैं। तो बस ऐसे ही बढ़िया भी दाल चावल रोटी बैगन की सब्जी लेकर हम खाना खा रहे हैं। खाना खा के फिर अगले डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। तो अभी आ गए हम लोग विट्ठल रुक्माई के मंदिर की ओर। पूजा स्थल है। ज़्यादातर हम लोग इसका इस्तेमाल तो करते नहीं, लेकिन क्या है, इस बहाने इन लोगों का भी मदद हो जाती है। इन लोगों का भी यहाँ पे जो व्यवसाय है वो पूरा हो जाता है। एक उनका अर्निंग सोर्स है, तो उसके बहाने थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, बाकी कुछ नहीं। वरदायिनी वर्धा नदी और उसी के किनारे पे ये विट्ठल रुक्माई का मंदिर बना हुआ है। इस वक्त हम खड़े हैं विट्ठल रुक्माई के मंदिर में, जहाँ पे आप सामने देख रहे हो, ये है समाधि स्थल सदाराम महाराज की, जो ईस्वीसन 1800 साल में पंजाब से यहाँ पे पैदल चल के आए थे और यहाँ पे उन्होंने सेवा की थी। और इन्होंने ही कहते हैं कि पंढरपुर की वारी की यात्रा, पैदल यात्रा की जो परंपरा है, इन्होंने यहीं से शुरुआत की थी। और करीबन 28 साल तक यहाँ से वो वारी के लिए पंढरपुर हमेशा पैदल जाते थे, यहाँ की दिंडी लेकर। तो उन्हीं की ये समाधि स्थल यहाँ पे विट्ठल रुक्माई के मंदिर में। और ये विट्ठल रुक्माई का मंदिर मूर्ति, साथ ही में आप देख सकते हैं कि ये जो विष्णु की मूर्ति है सामने, ये विष्णु की मूर्ति है करीब करीब 10,000 साल पुरानी। संत अच्युत महाराज काफ़ी समय तक यहाँ रहे हैं और अनेक संत यहाँ पे आ चुके हैं। अनेक संतों ने यहाँ पे अपने दर्शन दिए हैं, उनका रहवास यहाँ पे प्राप्त हुआ है, इसीलिए ये एक पवित्र संतों की भूमि कहलाई जाती है। ये है पंचमुखी महादेव मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता। झुक के जाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत प्राचीन काल का है। अब चल के देखते हैं नीचे गुफा में। ये वो गुफा नहीं है जहाँ से रुक्मिणी का हरण हुआ था, ये एक मंदिर की पंचमुखी शिवलिंग शिव मंदिर की गुफा है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट यहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, अंबिका माता मंदिर, विट्ठल रुक्माई मंदिर, इस्कॉन मंदिर, शिव मंदिर, इन सभी मंदिरों का दर्शन लेके, नदी के किनारे बसे हुए इन सारे पवित्र जगह का दर्शन लेके अब हम आगे की ओर निकल रहे हैं। ये एक प्राचीन काल की नगरी, प्राचीन नदी के किनारे, यहाँ का विहंगम दृश्य, और इसको नेशनल लेवल पे एक स्पिरिचुअल टूरिज़्म के माध्यम से प्रयास करने की ज़रूरी है। और थोड़ा सा प्रवासियों के लिए, टूरिस्ट के लिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए एक जल सफ़र यहाँ पे शुरू हुई है, तो उसका भी एक आनंद और ही है, अच्छा लगता है। लेकिन सेफ्टी है कि नहीं वो देखना चाहिए।
तो ये है जहांगीरपुर का बजरंगबली का मंदिर। श्री क्षेत्र जहांगीरपुर, एक प्रसिद्ध मंदिर बजरंगबली का। तो अभी जहांगीरपुर से निकल के हम पहुंच चुके हैं टाकर खेड़ा करके, एक यहाँ पे छोटा सा ग्राम है। यहाँ पे संत लहानू जी महाराज का ये पूरा संस्थान है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि संतों की भूमि रह चुकी है, तो समाज व्यवस्था में काफ़ी कुछ बदलाव करने के लिए और परिवर्तन लाने के लिए बहुत कुछ योगदान संत लहानू जी महाराज का भी हो चुका है। और उनका ये पावन क्षेत्र यहाँ पे तीर्थ क्षेत्र जो टाकर खेड़ा संत लहानू जी महाराज देवस्थान के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कि अभी धीरे धीरे ट्रस्ट अच्छा खासा डेवलपमेंट कर रही है। लोग यहाँ पे काफ़ी पैमाने पे आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। इस तरह से एक श्रद्धा का क्षेत्र संत लहानू जी महाराज का ये देवस्थान, जो उनका निवास स्थान था, वो जो पीछे दिख रहा है वो उनका निवास स्थान। और यहाँ पे जो भक्त निवास है, ये सारे भक्त निवास। इस तरह से खूबसूरत प्रीमाइसेस यहाँ पे बन चुका है। सवेरे शाम यहाँ पे महाप्रसाद होता है, मंदिर की ओर से खाना हो जाता है। तो इस तरह यहाँ से दर्शन लेके यहाँ का जो भी माहौल है, जो धार्मिकता, जो यहाँ की शालीनता, यहाँ का एक शांतिपूर्ण माहौल का जायज़ा लेकर प्रसन्न वातावरण का जो आनंद है, वो आनंद को महसूस करके फिर यहाँ से अभी आज की ट्रिप, आज की पिकनिक, आज का ये वीडियो यहाँ हम ख़त्म करते। अब चलते अपने घर की ओर, करते समाप्त इस ट्रिप को। संत लहानू जी आश्रम टाकर खेड़ा के इस सुंदर प्रीमाइसेस को अलविदा करके मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, किसी नई सुबह, नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।